गुड नेम बताइएगा प्लीज। आचार्य संजय मिश्रा। जी जी, आज जो आपका ये धरना प्रदर्शन हुआ है जिलाधिकारी आवास के कार्यालय के सामने, तो किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है? बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे, संत मारे जा रहे, संतों को जेल में भेजा जा रहा है। जब से कट्टरपंथी सरकार बनी है, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे, उसी अत्याचार के विरोध में आज लखीमपुर ही नहीं पूरे भारत के अंदर हिंदू समाज संतों के निर्देशन में सड़क पर उतरा है और मांग करा भारत सरकार से है कि तुरंत वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग आज सड़क पर उतर करके माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये मांग करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। जी जी, केंद्र सरकार के लिए क्या सुझाव है आपके? केंद्र सरकार को तुरंत बांग्लादेश पर सख्त बातचीत करनी चाहिए, वहाँ के जो व्यवहारिक जो भी निर्णय है वहाँ से तुरंत रोक देने चाहिए और अगर 24 घंटे के अंदर वहाँ पर हिंदू सुरक्षा नहीं होती है तो भारत सरकार को सेना वहाँ लगा करके अपनी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं? छोटी छोटी 6-6 साल 5-5 साल लड़कियों को काटा जा रहा है, उनके साथ जबरदस्ती निकाह किए जा रहे हैं, हिंदुओं को धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, संतों को जेल में भेजा जा रहा है, भेज रहे हैं। इससे बड़ी निर्दयता क्या हो सकती है? ऐसे लोगों के साथ भारत सरकार को अब भी अगर मुखर होकर के नहीं आती है तो सरकार को ये ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को आगे कदम बढ़ा करके बांग्लादेश पे हमला करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। इस समस्या का जो है मूल आपके नज़र में क्या है कि किस कारण? कट्टरपंथ, जहाँ पर कट्टरपंथ तो बढ़ रहा है वहाँ पर ये आतंकवादी बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है वहाँ पर आतंकवादी अपने पैर पसार रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ समाज को भी निकल करके सड़कों पर आना चाहिए, कट्टरपंथियों का विरोध करना चाहिए। जी, क्या भारत बंटवारा जो हुआ है ये इस समस्या का इसका मूल है कि नहीं? भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन कुछ नीतियों के गलत नीतियों के कारण जिन लोगों ने भारत को विभाजन कराया उनकी संतानें भारत में रह करके फिर कट्टरवाद पैदा कर रही हैं। ऐसे लोगों की भी छानबीन करके भारत से बाहर भेज देना चाहिए उनको। जिहाद जो है, जिहाद एक परिकल्पना है और इस जिहाद को जो है हमारे हिंदुस्तान में भी जो है धार्मिक जो है वो जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, सर्वधर्म समभाव वाली बात जो कही गई है, उस नाते से जिहाद भी जो है वैधानिक जामा पहन लेता है। और जबकि जिहाद की परिकल्पना जो है बहुत क्रूर है। क्या इस संबंध में जिहाद को आप जो है कहेंगे कि भारत में प्रतिबंधित होना चाहिए? जिहाद केवल एक ही तरीके से नहीं है, जिहाद विभिन्न तरीके से वो कर रहे हैं। बहन बेटियों का अपहरण कर रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं, जमीन पर कब्जे कर रहे हैं। इसको तुरंत प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। जिहाद में शामिल लोग हैं उनको भरे चौराहे पर फांसी दे देना चाहिए। मतलब जिहाद भारत में प्रतिबंधित होना चाहिए। आचार्य संजय जी ये है खुलेआम कह रहे हैं कि भारत में जो जिहाद है, आपके साथ में जो है अधिवक्ता समाज भी बहुत कायदे से जुटा हुआ है और ये हमारे देखिए बार एसोसिएशन के भाई साहब, आप कुछ बताएंगे अपने संबंध में? यादव जी बोलो। आज जो गुड नेम बताते पहले। मेरा नाम अनिल यादव है। जी जी। मैं जो आज ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जी, उसके खिलाफ संत समाज के द्वारा आज बहुत सारी संस्थाएं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू जागरण मंच हो, सभी संगठन मिलकर आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है। जो भी घटना बांग्लादेश में हो रही है वो गलत है और हिंदुओं पर जो भी अत्याचार हो रहा है तुरंत बंद होना चाहिए और उनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। भारत सरकार इस मुद्दे को संज्ञान ले रही है। और जी एक बात कहना चाहेंगे, जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय पाकिस्तान और भारत केवल दो ही जो है अंग हुए थे और ये कहा गया था, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जो भी जहां अल्पसंख्यक है वहां पे उसको जो है शांतिपूर्ण ढंग से रहने दिया जाए। भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को बताया गया और जो है जो बंटवारे के बाद में जो पाकिस्तान गया था वहाँ पे अल्पसंख्यक हमारा हिंदू समाज हुआ था। आज जो है पाकिस्तान के भी दो अंग हो गए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में हो गया। तो क्या जो है जिस तरीके से हम अपने मुस्लिम भाइयों के लिए जो है दयालु होते हैं, क्या इसी तरीके से जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है मुस्लिम समाज हमारे हिंदू भाइयों के लिए दयालु है? ऐसा नहीं है। जब बंटवारा हुआ था तो ये कहा गया था कि मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे और जो हिंदू भाई हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे। फिर कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, गांधी जी ने जो गड़बड़ कर दिया, नहीं स्वेच्छा से जो जहां रहना चाहे वो रहे। उसी का आज ये नतीजा है जो पूरे विश्व में आतंकवाद फैला है। केवल गांधी जी की देन है जो देश में पूरे
पूरे विश्व में आतंकवाद फैला है। यदि जिसका जो बंटवारा जो जहाँ रहता वो ठीक से रहता, आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, अनिल यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट स्वरों में, मुखर स्वरों में कहा कि आज जो ये आतंकवाद दिया जा रहा है, थोपा जा रहा है, इसकी मूल में जो है महात्मा गांधी जी की जो है नीतियां हैं। कुछ भाई साहब बोलना 15 अगस्त पहले अपना नाम बताएं। कन्हैया वाजपेयी एडवोकेट हूँ। जी जी। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, जी। जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम जो पाकिस्तान में है हिंदू वहाँ रहेंगे और भारत में मुस्लिम रहेंगे, कतई इस चीज़ का भी गांधी जी ने विरोध किया। विरोध होने के बाद हिंदू भाइयों की लाशें कट कर के आई, ट्रेनों में भर करके आई। इस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू को काटा गया और गांधी जी देखते रहे। तब कहीं ना कहीं उसका कुछ आंकड़े बताए जाते हैं, भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय करीब जो है 20-21 लाख लोगों की हत्या हुई थी। 21 लोगों की हत्या हुई और उस समय हम वहाँ 30% में थे। आज की तारीख में 2% हैं। यानी कि जो ये है गांधी जी और कांग्रेस की देन थी। जहाँ पे जो है हिंदू जो है अल्पसंख्यक बना, आज वहाँ हिंदू बिल्कुल साफ कर दिया गया। साफ कर दिया गया, ये देन है कांग्रेस की और गांधी जी की। हमारे अधिवक्ता महोदय ने कहा कि जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक बना वहाँ पे हिंदू साफ कर दिया गया। और हम हिंदू समाज के लोग जो हैं, जो कि भारत में जो है मुस्लिम समाज के लिए इतना दयालु रहे, इतना लिबरल रहे कि आज जो है उनकी संख्या बढ़ती आज गई। की तारीख में विश्व में जितना भारत में सुरक्षित मुस्लिम वर्ग है, उतना कहीं नहीं सुरक्षित है। विकास के में, न्याय के में, हर विजय साहब, व्यवस्था के दृष्टि से गांधी जी की नीतियों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं पाकिस्तान में, गांधी जी की नीतियों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं बांग्लादेश में। तो आचार्य जी, कुछ आप कहेंगे इस संबंध में कि जो गांधी जी ने जो है संदेश दिया था कि जो है जो जहां है वहां पे शांतिपूर्ण ढंग से रहने दिया जाए, क्या आज वो चीज प्रैक्टिकल में है? ये इधर जहाँ सर्पों की मंडली होगी, जहाँ बिच्छू होंगे, उसके बीच अगर कोई अदर आ जाएगा तो निश्चित रूप उनकी पकड़ है कि वो डंक मारेंगे जाकर के। आचार्य जी ने वहाँ शांति की व्यवस्था ही नहीं हो सकती। खुले लफ्जों में कहा है कि ये जिहादी, ये आतंकवादी जो है ये सर्प और बिच्छू से भी गए गुजरे हैं, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अपनी बात कहने के लिए। आपका होना है। आओ भाई साहब।